नमो नारायण। सज्जनों, क्या कारण है जो गौ माता के अनेक प्रसंगों में माँ भगवती गौ ने श्राप दिया है। समूची नारी जात को श्राप है जो तत्काल में इस जन्म में एक शिव संत महात्मा ऋषि जन तपस्वी जो सब हुए हैं, इनको भी पूर्वकृत कहीं ना कहीं कुछ कहानियों के अनुसार गौ का श्राप रहता है। इसलिए जीवन में तो हमारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि गौ जगत वंदनीय है। इस विषय पर बढ़िया विस्तृत चर्चा करेंगे। चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें सज्जनों, और प्रयास ये करें कि आखिर तक वीडियो को देखें। एक पूर्व में ही मैंने कहानी बताई थी गौ की, कैसे गौ के कारण उस रानी द्वारा कामधेनु ने उसको श्राप दिया। गर्भवती गाय का उसने लालन पालन नहीं किया, बच्चे का लालन पालन नहीं, तो उसने कहा कि तुमको गर्भावस्था में कष्ट उठाना पड़ेगा, इसके बाद जो है बच्चों के लालन पालन में तुमको कष्ट उठाना पड़ेगा। ये वीडियो बताई थी। एक और बढ़िया प्रसंग मिला गौ से संबंधित कि भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के समय में भी गौ के अनेक प्रसंग हैं। अनेक कहानी सत्यभामा को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण गौ की महिमा का वर्णन करते हैं कि कैसे गौ द्वारा स्त्रियों को कई बार श्राप मिला और गौ को भी कहीं ना कहीं किसी कारणों से कलिकाल में श्राप है। इन कहानियों को तो अपन सुन चुके हैं। ठीक, एक बार आदिकाल में अष्ट जो वसु होते हैं महाराज, समझना थोड़ा सा, जो अष्ट वसु होते हैं उनमें जो 8 वसु में सबसे बड़े वसु थे देव नाम के, उनकी पत्नी थी महाराज। उनकी पत्नी ने वशिष्ठ के यहाँ बंधी हुई नंदिनी गाय को चुराने का आदेश अपने पति को दे दिया था। कामधेनु की लड़की नंदिनी गाय की दूध की बहुत बड़ी विशेषता थी। वास्तव में एक रिसर्च हुआ था कि 30-40 वर्ष पूर्व लगभग मेरे को सुनने में आया, एक बार 15 जवानों को भैंस का दूध 3 महीने तक पिलाया गया और 15 जवानों को गाय का दूध 3 महीने तक पिलाया गया। गाय की अपेक्षा भैंस का दूध ज़्यादा गारिष्ठ हुआ, आलस्य से भरा हुआ, और गाय का दूध स्फूर्तिदायक था। उनमें स्फूर्ति थी, तेज थी, ये सब बरकरार थे। और वहीं जो भैंस का दूध पी रहे थे उनमें आलस्यता थी, उतनी स्फूर्ति नहीं थी। तो ये तक परीक्षण हो चुका है गाय की विशेषता को लेकर। ये बता, उसने कहा अपने पति से कि एक काम करिए, आप नंदिनी गाय को लेकर के आइए, क्योंकि उस समय नंदिनी वरदानी थी कि जो उसकी गाय का दूध लगातार पीता है नंदिनी का, तो उसका यौवन, उसका रूप, लावण्य, सुंदरता बनी रहती महाराज। सैकड़ों हजारों साल तक तो वैसे ही आदमी जीते थे, तो कहानी में ये मिला कि सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक उसकी यौवन सुंदरता बनी रहेगी। अब स्त्रियां तो प्रमुख हैं, रूप, लावण्य और सौंदर्य के प्रति ज़्यादा आकर्षण उनका रहता है स्वभावतः। तो देव ने मना किया कि वो तो वशिष्ठ के यहाँ बंधी हुई है और नंदिनी है, कामधेनु की लड़की, तो हम तो ये पाप ना करेंगे। अब नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी ने प्रेरित किया महाराज, बार बार फोर्स किया, न चाहते हो वो चुरा लिए। उसमें उनका सहयोग किसने दिया? सहयोग दिया 7 वसु ने, 7 वसुओं ने और सहयोग दिया महाराज। वशिष्ठ के यहाँ से नंदिनी चुराए ले जाकर पत्नी को दिया, पत्नी ने अपनी सहेली को दे दिया। तब बताइए प्रसंग तो हुआ, बड़ा लंबा प्रसंग है। ये पूरा विवरण इसका श्रीमद् देवी भागवत में आया है, महात्मा में। अब समझना, तो क्या हुआ, वशिष्ठ को पता चला महाराज, वशिष्ठ ने देव सहित 8 वसुओं को, 7 वसु और मिला के देव 8 लगा के सबको श्राप दे दिया, तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। ये निंदित घृणित तुमने कार्य किया है, देवता होकर के, वसु होकर के, गंधर्व होकर के, देव होकर के तुमने ये घृणित काम किया, तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। देखो मैंने बताया ना, कर्मों से आप किसी भी पद में हो, ये मायने नहीं रखता कि आप इंद्र हैं कि वरुण हैं कि अग्नि, क्या ये कोई मैटर नहीं करता महाराज। आप अपने पद से गिर जाएंगे यदि आप अपने अधिकार से बढ़ के जाएंगे, अनाधिकार चेष्टा करेंगे तो। श्राप मिल गया, अब वो वही पैटर्न था। श्राप मिलने के बाद इनकी ज्ञानेंद्रिय जगी, गड़गड़ाने लगे, वशिष्ठ के सामने प्रार्थना की, बोले मैं तो कुछ कर नहीं सकता, श्राप तो काट नहीं सकता, एक काम करो, तुम जो 7 वसु हो, तुम लोग ऐसी माँ ढूंढ लो जो तुमको पैदा होते ही से मार दे, और ये जो 8वें वसु हैं देव नाम के, इनको तो जीवन पर्यंत मृत्यु लोक में रहने पड़ेगा। और स्त्री के कारण इन्होंने ये घृणित और पाप कर्म किया, इनको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। देखो उसी समय गंगा श्रापित हुई थी, ब्रह्मलोक से गंगा श्रापित हुई और मृत्यु लोक में जा रही थी।
तो 7 वसुओं ने जाके पूछिया कि माँ आप कहाँ जा रही हैं, तो पूरा वृतांत बतला दिया। विषय बड़ा लंबा है, देखना है यहाँ से मोड़ कैसे लेती है कहानी। 7 वसु उनकी शरण में गए, गंगा तो माँ है। गंगा ने बोली हम तैयार हैं, तुम पैदा हो गए, हम तुमको पैदा होते ही से मार देंगे। गाय के श्राप के कारण एक माँ अपने बच्चे को पैदा होते ही से मार दी। कैसे? जबकि उनका उद्धार की। गंगा ने 7 पुत्र अपनी गंगा में प्रवाहित कर दिए थे। महाभारत में देखे होंगे, सीरियल में, वो कहानी में वो लिखा भी है, देवी भागवत में, श्रीमद देवी भागवती कथाओं में आया इनका विवरण। तो एक जो 8वें वसु रह गए थे वही गंगा पुत्र भीष्म बन के आए थे महाराज। आजीवन स्त्री के ना मिली, उनको स्त्री ना मिली, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा। कहाँ श्राप? तो गौ जगत वंद्यता है, गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गावों में मध्यमा संतु, गवा मध्य वसाम में। हम गौ की प्रार्थना है महाराज, गौ के लिए समर्पित रहो जीवन में। यद्यपि कहीं ना कहीं गौ भी कई पुराणों में अपने अपने उसके हिसाब से श्रापित थे, लेकिन वो उनके निजी कर्म है। हमारे हिसाब से गौ पूजनीय है, गौ जगत वंद्यता है। इन विषयों में आपको जागृति हो, रुचि हो, अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।